रोहित केवल रिसेस हो गई है, महक के बाल काटने का यही बेस्ट टाइम है। चल चलो चलो हम लोग अपने मुंह धो लेते हैं। चलो ये लंबे बाल तो मुसीबत है। बालवीर प्लीज जल्दी से इनका इलाज ढूंढकर यहाँ आ जाओ, बहुत अच्छा होगा। मैं मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, पर तुम चिंता मत करो। परीलोक में परियां तुम्हारे बालों को ठीक करने का उपाय ढूंढ रही है। तुम्हें जल्दी इस समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। मैं भी खेलूंगी। मैं तेरे बाल गिराओ मैं। सॉरी मोंटू। ओहो, मम्मी ने आज फिर से बैंगन की सब्जी और रोटी दे दी। आज मेरा बैंगन खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज मेरा कुछ डिफरेंट खाने का मन कर रहा है। महर, सॉरी। मानस सलोनी, चलो आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चल। अरे मेरी आइसक्रीम। वाह, ये आइसक्रीम मेरी है। सॉरी। अरे मेहर,
अब तेरे पास कुछ सॉरी बचा भी है या सब बोल के खत्म कर दिया? सॉरी। तौबा तौबा, अब तक तो मेहर के बाल कुएं के रस्सी जितने लंबे हो गए होंगे। इसलिए उस बालवीर और उन परियों को पता चलने से पहले हमें मेहर को शीघ्र ही ढूंढकर उसके बाल काटने पड़ेंगे। मानव जल्दी बॉल पकड़। मानव, कम ऑन, कैच इट। मानव संभाल के। मम्मी मुझे बचाओ। मुझे नीचे उतार, मैं गिर जाऊंगा। अरे वाह, मेहर के बाल तो कुएं के रस्सी जितने लंबे हो गए। अब मुझे इसके बाल काटने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आउट। यस, कैच। मानव, तू ठीक तो है ना? अरे मेहर, अगर तेरी छोटी मुझे इतने ऊपर से गिरा देती तो फिर तो मेरी बैंड बज जाती ना। सॉरी। अरे अरे मेहर, अरे मेहर, मेहर के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। मुझे उसे थोड़ी सांत्वना देनी चाहिए। पर ये मेहर कहाँ चली गई? मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे खुद के ही बाल मेरे दुश्मन बन जाएंगे। नहीं चाहिए मुझे इतने लंबे बाल। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? प्लीज छोड़ दो मेरा पीछा। कोई जरूरत नहीं है मेरे आंसू पोंछने की। मत दिखाओ अपनी झूठी हमदर्दी। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। कौन तुम? दैत्यानी, महाशक्तिशाली दैत्यानी। ये जो तुम्हारे लंबे बाल है ना मेहर, मेरे जादू के वजह से लंबे हुए हैं। क्या? हाँ, और इसी बाल की वजह से मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी, जिसकी वजह से मैं फिर से महाशक्तिशाली और जवान बन जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। प्लीज छोड़ो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज।
लंबे बाल तुम्हें बहुत तंग कर रहे हैं ना? हाँ, कोई बात नहीं, अब से ये बाल मेरे, ठीक है? नहीं। देखो दैत्यानी, एक बच्चे को परेशान करने से ये मत समझ लेना कि तुम जीत गए। अभी मैं बालवीर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें इस किए की सजा देगा। नहीं महर, नहीं, ऐसे कोई फायदा नहीं बालवीर को बुलाने का, क्योंकि जब तक बालवीर यहाँ आएगा मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गायब कर चुकी होंगी। कितनी आसानी से मेरी बुराई की शिकार बन गई ये सच्ची और अच्छी बच्ची। जब मैं अमृत कुएं का पानी पीकर महाशक्तिशाली बन जाऊंगी, तब इस पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई और अच्छाई को मुझसे दूर कौन रखेगा? कौन बचा पाएगा इन सबको? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बचा पाएगा, ना तो वो परियां और ना ही वो बालवीर। की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति। हूं मैं बुराई की महाशक्ति, दैत्यानी, दैत्यानी, दैत्यानी। रानी परी, सारा बंदोबस्त हो चुका है। हाँ रानी परी, शुक्रिया परी। की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति। हूं मैं बुराई की महाशक्ति, दैत्यानी।
हो रानी परी? कैसी हो रानी परी? हम जैसे पहले थे वैसे ही हैं। और हाँ दैत्यानी, तुम भी बिल्कुल नहीं बदली। मैं कैसे बदल सकती हूँ रानी परी? मैं अब भी वही हूँ, बुराई की महाशक्ति दैत्यानी। तो तुम वापस आ ही गई सदियों की गहरी नींद से? हाँ, आ गई मैं वापस। तुम परियों ने मुझसे धोखा करके मुझे गहरी नींद में सुला दिया था ना, उसका बदला तो मुझे लेना ही था। अब तुम सब देखना, पृथ्वी लोक का हर बच्चा मेरे वश में होगा। और कैसे कैसे मैं पूरे पृथ्वी पर राज करती हूँ। दैत्यानी, ये सपने देखना छोड़ दो। डर गई परियों? डरना भी चाहिए। अगर मैं चाहूं तो 2 ही पल में तुम सबको इस भवन में डालकर हमेशा हमेशा के लिए शून्य में फेंक सकती हूं। लेकिन अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मेरे सदियों के बदले का क्या होगा? वो तो एक ही पल में खत्म हो जाएगा। मैं तुम सबको धीरे धीरे समाप्त करूंगी। कैसे हो सकता है? परितारा का ध्यान करते समय हमें उस दैत्यानी का सपना आना? नहीं, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। कहीं ये कोई बुरा सपना था या फिर कोई भयानक वास्तविकता? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं सचमुच दैत्यानी आजाद होने के साथ शक्तिशाली भी हो गई। हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें। मीता! माँ, क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रहे हैं? नमस्ते नहीं कर रहे हैं। ये महेश, बापूजी को क्या हुआ? हाँ भाभी, मैं बताता हूँ। मुझे लगता है बापूजी को टीचर ने ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहने की सजा दी है। रॉकी, बापूजी कोई शरारती बच्चे हैं जो टीचर सजा देगी? मुझे लग रहा है कि इन्हें ना रास्ते में कोई गुंडा मिला होगा और फिर गुंडे ने हैंड्स अप करके इन्हें लूट लिया होगा और फिर डर के मारे ये हाथ नीचे करना भूल गए होंगे, है ना? क्या बात है माँ, सेम टू सेम। मतलब मैं भी यही सोच रही थी। स्मिता, तुम भी? हाँ? सेम टू सेम? क्या सेम टू सेम? अरे ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। मैं और बापूजी मंदिर गए थे। घंटी बजाने के लिए बापूजी ने हाथ ऊपर किया। घंटी तो बजी नहीं,
बापूजी का बैंड बज गया। फिर मैं बापूजी को रिक्शा में ले आना चाहता था, लेकिन रिक्शा में बापूजी फिट ही नहीं हुए। फिर मुझे टैक्सी करनी पड़ी। भाई साहब अब क्या करें? एक ही तरीका है इनको लेकर जाने का। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। थैंक यू सो मच। आपने डबल पैसे जरूर लिए, लेकिन काम पक्का करके दिया। बापूजी आप फिक्र मत कीजिए, अब यहाँ से आपको कोई नहीं उतारेगा। मैंने सामान के पैसे अलग से दिए। और बापूजी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए मैं आपको डॉक्टर के पास ही लेके जा रहा हूँ। वाह क्या मूर्ति है। तुझे मैं मूर्ति दिखाई देता हूँ। अरे बोलने वाली मूर्ति, देखो भाई देखो, ये मूर्ति बोलती भी है। अब तू जा यहाँ से, वरना ये बोलने वाली मूर्ति मारने वाली मूर्ति बन जाएगी। फिर मैं बापूजी को डॉक्टर के पास लेके गया। अच्छा किया, अच्छा किया। अरे क्या खा अच्छा किया। डॉक्टर वहां नहीं था, वो खुद का ऑपरेशन करवाने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गया था। फिर क्या, फिर कुछ नहीं, घूम फिर के बापूजी को घर में लेके आया। अरे वाह, अच्छा किया, अच्छा किया। मेरा मतलब है बापूजी को आप घर लेके आए ना, अच्छा किया। अब हम लोग बापूजी का ऐसा इलाज करेंगे, ऐसा इलाज करेंगे, ऐसा इलाज। अरे आगे बढ़, कैसा इलाज करेंगे? कि बापूजी डॉक्टर के पास ले जाने लायक ही नहीं बचेंगे। महेश, सॉरी सर। रॉकी, सॉरी सॉरी। एक मिनट मैं समझाती हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि अच्छा हुआ कि आपको घर लेकर आए, हमें इलाज करेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की सीढ़ी नहीं रहेगी, है ना? माँ सीट नहीं, नीड। मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ वही, सेम टू सेम। आइए नहीं रानी परी, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। दैत्यानी को आजाद करना आसान नहीं है। दैत्यानी? रानी परी, क्योंकि दैत्यानी अपने दैत्यलोक में सबसे सुरक्षित ताबूत में कैद है और भयंकर परी का उस तक पहुंचना असंभव है। हाँ रानी परी, उस ताबूत की सुरक्षा की जिम्मेदारी दैत्यलोक के सबसे शक्तिशाली दैत्यों को सौंपी है। हाँ परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दैत्यानी का आजाद होना इतना आसान नहीं है, और हो सकता है शायद ये हमारा बुरा सपना ही था। परियों, आप सब हमारी चिंता न कीजिए। आप जाइए और बच्चों के मैं भी बालवीर सम्मान समारोह की तैयारी कीजिए। जी रानी परी। जी रानी परी। हम जानते हैं कि एक बुरा सपना था, लेकिन हमें हैरानी इस बात की हो रही है कि आज तक हमारे किसी भी सपने ने हमें इतना व्याकुल नहीं किया है जितना हम आज हो रहे हैं। मेहर के बाल जो उसे इतना परेशान कर रहा है, वही बाल मेरे जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। बहुत जल्द तुम्हें इससे विदा लेने का समय आ जाएगा, क्योंकि अब मैं इससे अमृत कुएं की रस्सी बनाने वाली हूँ। महर, तुम अभी भी रो रही हो? अब देखो महर, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बालवीर पर विश्वास है ना, तो देखो उसने तुम्हें वादा किया है कि वो तुम्हारे बाल ठीक कर देगा। तो वो जरूर कोई ना कोई उपाय जल्द से जल्द ढूंढ कर आएगा, है ना? पर पल्लू, मैं खेल नहीं पा रही हूँ ना, खा पा रही हूँ। चिंता क्यों कर रही हो? बालवीर है ना, वो हमेशा हम सबकी मदद करता है। तो अभी भी वो मदद करेगा, है ना? ये बच्चा कहाँ से आ गया? सबसे पहले तो मैं इसी को बेहोश कर देती हूँ, वरना मेहर के बाल कटने के बाद ये बालवीर को बुला लेगा। बोलू, मेरी इतनी शक्तिशाली वार के बाद भी ये बच्चा बेहोश क्यों नहीं हुआ? बोलू क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? जैसे बुरी शक्ति ने मुझ पर वार किया है, मुझे उसका पता लगाना होगा।
सब चलिए यहाँ से, चलिए। बल्लू, चलिए, चलिए। क्या? चलिए, इधर चलिए। अरे आइए। मेहर तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? तौबा तौबा। जान बचाने का उपाय। अगर है आपको जान प्यारी तो भागिए यहाँ से, चलिए। लेकिन अरे लेकिन छोड़िए दैत्यानी, खो जाइए गायब जल्दी से यहाँ से, वरना आ जाएगा बालवीर। चलिए। मुझ पे ये वार किसने किया? नहीं, इस सब के पीछे भयंकर परी का तो हाथ नहीं। मुझे इस विषय में तुरंत परियों से बात करनी होगी। बल्लू, तू ठीक तो है ना? वो वहाँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो थोड़ा चक्कर आ गया था, मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी के आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं पानी पी के आता हूँ। बल्लू, ये सच में लल्लू है, किसी की नहीं सुनता। गया बच। तौबा तौबा, ये सब क्या है? क्यों साधारण बच्चे से इतना डर रहे हो तुम? साधारण बच्चा? कौन साधारण बच्चा? अरे वही जिसे मेहर बल्लू बल्लू करके पुकार रही थी। अरे अकल की अंधी दैत्यानी, है नहीं वो साधारण बच्चा, है वो तो बालवीर। मारा क्यों मुझे? बेवकूफ, मुझे बताया क्यों नहीं कि वो बल्लू ही बालवीर है? अभी हूँ बताता मैं। जरा पीछे, पीछे पीछे पीछे। आया ही नहीं कभी मौका बताने का, तो बताता कैसे मैं कि है रहता बालवीर पृथ्वी लोक पर बल्लू के रूप में, और है रहता वो मानो और मेहर के घर में वो उनके परिवार का हिस्सा बनकर। तौबा तौबा, अगर वो बल्लू ही बालवीर है तो उसे अब तक ये समझ में आ गया होगा कि उस पर जिसने भी वार किया है वो कोई बुरी शक्ति है। हाँ? और इसका मतलब ये है कि वो बालवीर अब शांत नहीं बैठेगा। और इसलिए मैं अब पृथ्वी लोक जाकर मेहर के बाल नहीं काटूंगी। तो फिर करोगी क्या? रद्द कर दोगी अपनी योजना? नहीं, दैत्यानी इतनी आसानी से हार कभी नहीं मानेगी। मेहर के बाद मैं जरूर काटूंगी, और उसके लिए मुझे मेहर का अपहरण करना पड़ेगा। अपहरण? करोगे कैसे आप मेहर का अपहरण? मेहर का अपहरण इस जादुई संदूक के द्वारा होगा। ये जादुई संदूक? हाँ, जादुई संदूक। और ये संदूक मेहर के सामने रख के खोलते ही ये उसको अपने अंदर खींच लेगा। फिर बस बालवीर तो क्या, कोई भी उसे इस दुनिया में ढूंढ भी नहीं पाएगा। किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि मेहर गई तो गई कहाँ। जब तक बालवीर को मेरे खेल के बारे में पता चलेगा, तब तक मैं अमृत कुएं का पानी पीकर महान शक्तिशाली बन जाऊंगी। और फिर मैं बुराई की ऐसी आंधी चलाऊंगी कि वो बालवीर और वो परियां तिनके की तरह उड़ जाएंगे।
तब की तब देखेंगे, लेकिन है अब तो मुश्किल है लेके जाना ये संदूक। जब तोबा चढ़ जा सूली पे हंसी खुशी। बालवीर, बालवीर, क्या बात है? आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। माँ परियो रानी परी, दरअसल पृथ्वी लोक पर किसी बुरी शक्ति ने मुझ पे छुपकर वार किया। क्या? हाँ, पता नहीं कैसे। बालवीर, कौन है वो बुरी शक्ति? मैं उसे देख तो नहीं पाया रानी परी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई बुरी शक्ति ही थी। कहीं वो बुरी शक्ति भयंकर परी तो नहीं थी? नहीं विजदार परी, वो बुरी शक्ति भयंकर परी नहीं हो सकती है, क्योंकि भयंकर परी ने सारे बुरे काम करने का जिम्मा नुकीली परी को दिया है। और नुकीली परी भी हमारे कैद में है। हाँ परियो, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन परियो, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये सब छलावा भयंकर परी ने नहीं किया है, तो आखिर इस सब के पीछे वो बुरी शक्ति है कौन? हमें डर है कि कहीं वो बालवीर पर फिर से वार ना करे। बल्लू, बल्लू, कहाँ है तू? है यार, बल्लू, कहाँ चला गया? है बुला रही है मेहर बालवीर को। आता ही होगा बालवीर, करूँ क्या? रानी परी, पृथ्वी लोक पर मेहर मुझे मदद के लिए पुकार रही है। लगता है वो किसी खतरे में फंस गई। मुझे जाना होगा। जी बालवीर, आप तुरंत पृथ्वी लोक जाइए। तब तक हम यहाँ उस बुरी शक्ति को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जी रानी परी। परियो, हमें अब भी संदेह है कि इस सब के पीछे जरूर दैत्यानी का ही हाथ है। रानी परी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही है। दैत्यानी का फिर से शक्तिशाली होना असंभव है। हाँ, और अगर वो वापस लौट कर आ भी गई तो वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए आएगी, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो हम परियों की वजह से। रह चुका ये मेहर का हाथ बाहर, पक्का बचा लेगा बालवीर मेहर को और कर देगा तुझे समाप्त। तोबा तोबा, करूं क्या? अरे छोड़ ये सब, भाग तोबा तोबा, भाग।
मुझे अपने जादू से इस संदूक को जल्द से जल्द खोलना होगा। हे रानी परी, आपके जादू से ये संदूक खुल जाए, जल्द से जल्द मेहर बाहर आ जाए। ये संदूक तो रानी परी के जादू से भी नहीं खुल रहा। क्या करूं? मुझे इसे खोलना होगा, लेकिन कैसे? भागो भागो, हे आरा तूफान बालवीर नाम का है, बचा लिया उसने मेहर को, अब छोड़ेगा नहीं हम दोनों को वो। भागो। चुप बेवकूफ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं हूं बुराई की रानी दैत्यानी। मैं बुराई का वो पौधा हूं जिस पर रोज नए नए षड्यंत्रों के फूल खिलते हैं। ये रहे मेरा नया षड्यंत्र। आंटी प्लीज मुझे जाने दो, खोलो इसे, कोई है प्लीज मुझे ऐसे निकालो। मेहर की आवाज? हे अरे मेहर की आवाज कैसे इस संदूक से? इसका मतलब नहीं बचा पाया बालवीर मेहर को। हाँ, तौबा तौबा, नहीं बचा पाया वो बालवीर इस मेहर को। आंटी प्लीज मुझे जाने दो, खोलो इसे, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे ऐसे जाने दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। है ये कैसा अजब गजब सा चक्कर, आ नहीं रहा मेरी तो कुछ समझ में। चलिए मान लिया कि नहीं बचा पाया बालवीर मेहर को, लेकिन आया कैसे ये संदूक आपके पास? जिस संदूक को तुम ले गए थे, ये वो संदूक नहीं है, ये दूसरा संदूक है। दूसरा संदूक? मेहर गई तो थी उसी संदूक में, लेकिन वो सिर्फ एक जरिया था मेहर को उस संदूक से इस संदूक में लाने का, समझे? अब उस बेचारे बालवीर के पास भी एक संदूक है, और उसे ऐसा लग रहा है कि मेहर उसके अंदर है और वो उसे बचा लेगा। लेकिन जब तक बालवीर उस संदूक को खोलेगा और उसको पता चलेगा कि मेहर तो उसके अंदर नहीं है, तक हमें बहुत समय मिल जाएगा हमारा काम करने के लिए। ये संदूक छोटा, ये संदूक छोटा कैसे हो गया? लगता है इस संदूक को खोलने के लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। मेहर कहाँ हो तुम? अरे ये तो मेहर नहीं है। मुझे जल्द से जल्द परी लोग जाना होगा। हम मेहर के बाल परीलोक में जाकर काटेंगे। क्या कहा आपने? क्या कहा? परीलोक में? परीलोक है लगता मुझे, सुन के अपनी तारीफ हो गया आपका दिमाग खराब। जो 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 जा रही हो शेर के मुंह में अपना सर देने। अरे दैत्यानी वहां परीलोक में परिया कर देगी आपका अंत पलक झपकते ही, समझिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तौबा तौबा, कुछ नहीं होने वाला है। हम मेहर को परीलोक अवश्य लेकर जाएंगे,
क्योंकि हम मेहर को परीलोक में ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ ना तो कोई परियां और ना ही कोई डूबा डूबा आते हैं। अच्छा, है कौन सी ऐसी जगह जिसके बारे में नहीं सुना मैंने भी कभी? बहिष्कृत क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई नहीं जाता है। बहिष्कृत क्षेत्र? और जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ दैत्यानी जाती है। हम वहीं जाएंगे और आराम से बैठकर अपना काम भी करेंगे। परियां और बालवीर हमें पूरे ब्रह्मांड में ढूंढते रह जाएंगे और हम उन्हीं के नाक के नीचे बैठकर बुराई फैलाते रहेंगे, क्योंकि मैं हूँ बुराई की रानी दैत्यानी। सब लोग रेडी? हाँ। 1 2 3 अभी और कुछ बाकी है या मुझे आराम मिलेगा? बाबूजी, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और खींचो, अंधे खींचो। हाँ। संभाल के। महेश, सॉरी हो गया ना तेरा आइडिया फ्लॉप। सॉरी महेश, आज के बाद जिंदगी में कभी भी किसी को कोई आइडिया मत देना, वरना आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। हाँ। अरे मेरा मतलब है मोटा भाई का आइडिया काम कर गया, आपके हाथ खुल गए। अरे हाँ, बापूजी आपके तो हाथ खुल गए। बस बापूजी बस, वरना वापस अटक जाएंगे। हाँ, इसे कहते हैं कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। नहीं बाबूजी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जैसे ये। हमने अपने मेहर को खो दिया। सच्चाई और अच्छाई हार गई परी। मैं चाहकर भी मेहर को नहीं बचा पाया। आज बुराई के सामने सच्चाई और अच्छाई हार गई। नहीं बालवीर, सच्चाई कभी नहीं हार सकती है। बुराई चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन वो सच्चाई को कभी नहीं हरा सकती, कभी नहीं। हाँ बालवीर, आप हिम्मत रखिए, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। बालवीर, अगर हम अभी भी कोशिश करें तो मेहर को बचा सकते हैं। बालवीर, हमें बस यही पता लगाना है कि मेहर का अपहरण किसने किया है और क्यों किया है। बालवीर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सारा षड्यंत्र किस बुरी शक्ति ने रचा है और क्यों। रानी परी, ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। पहले तौबा ने उस जादुई लेप को चुराया, फिर भयंकर परी ने उसे लौटा दिया, और अब अचानक मेहर के बालों का लंबा होना। हाँ, फिर नुकीली परी का पकड़ा जाना, मेहर के ऊपर से खतरे का टलना, और अब अचानक मेहर का गायब होना। परियों, ये सब एक पहेली जैसा लग रहा है, जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। रानी परी, हमें लगता है इस सब के पीछे भयंकर परी का ही हाथ है।
लेकिन रानी परी, भयंकर परी की सारी दुश्मनी हम परियों के साथ है। इस तरह मेहर के अपहरण से उसे क्या फायदा हो सकता है? हाँ परी, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सबके पीछे उस बुरी शक्ति का क्या उद्देश्य हो सकता है। परियो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि अगर मैं मेहर को नहीं बचा पाया तो मैं बुराई के सामने अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। बालवीर का रूप हमेशा हमेशा के लिए त्याग, हमेशा हमेशा के लिए त्याग। और पृथ्वी लोक पर कभी नहीं जाऊंगा। बालवीर, बालवीर, अरे तूने मेहर को देखा? कोई देखा? अरे मेहर, 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 तुमने मेहर को कहीं पे देखा? सुनो, तुमने मेहर को कहीं देखा? अरे तुमने मेहर को कहीं पे देखा क्या? अरे पूरा स्कूल छान मारा पर ये मेहर कहीं नहीं मिली। पता नहीं मेहर हमें बिना बताए कहाँ चली गई। मानव, तू चिंता मत कर। देख, मेहर अपने बालों से बहुत परेशान थी, तो शायद ये भी हो सकता है उसने बालवीर को बुलाया और वो दोनों घर चले गए हो। हाँ, तू सही कह रही है सलोनी, क्योंकि मेहर अपने बालों से बहुत परेशान थी। अच्छा हुआ वो घर चली गई। चलो अब हम भी चलते हैं। हाँ, सुना बॉस, मेहर घर चली गई। हाँ मंडू बॉस, अब आप भी घर चले जाओ। क्या? मेरे कहने का मतलब है अब आप मेहर के घर चले जाओ और पता लगाओ कि मेहर के इतने लंबे बाल कैसे हुए। हाँ बॉस, मेहर के घर जाने पे आपको पक्का कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। नहीं, मुझे कोई क्लू वो नहीं चाहिए। मैं से टकला ही ठीक हूँ, मुझे तो भी बालों से नफरत होने लगी है। मेरा तो मन कर रहा है तो तुम दोनों को भी टकला बना दो। नहीं 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 नहीं। मेहर की चोटी चोटी जी, मेहर की चोटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के आपको कभी नहीं काटूंगा। प्लीज आप मुझे माफ कर दो प्लीज। ये मैं कहाँ गई? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। डर लगता है क्योंकि मैं रूप से डरावनी हूँ, लेकिन मुझे तुम जैसे सच्चे और अच्छे बच्चों को डराने में बहुत मजा आता है। पर तुम्हारा ये डर ज्यादा देर नहीं रहेगा। पूछो क्यों? पूछो पूछो। क्योंकि मैं तुम्हारे इस लंबे से बाल को काट कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी।
रानी परी परियो, मेहर मुझे पुकार रही है। बालवीर, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आप तुरंत जाइए और मेहर को छुड़ाकर यहाँ ले आइए, जल्दी जाइए। परियो, मुझे मेहर की आवाज तो आ रही है, लेकिन मैं ये नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि मेहर की आवाज आ कहाँ से रही है। वो है कहाँ? बालवीर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जादुई चित्रपट का उपयोग कीजिए। इसकी मदद से आपको मेहर की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चल जाए। हाँ रानी परी। रानी परी, जादुई चित्रपट में भी मेहर का पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है बालवीर? बालवीर, हमें तो लगता है कि जिसने भी मेहर का अपहरण किया है, उस बुरी शक्ति ने कोई बहुत बड़ा माया जाल बिछाया है। मेहर, मेरे माया जाल से बचना आसान नहीं है। तुम चाहे जितना भी चिल्ला लो, बालवीर मुझे बचाओ, बालवीर मुझे बचाओ, पर बालवीर वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बालवीर तुम्हें सुन तो पाएगा, लेकिन मेरे जादू की वजह से उसे पता नहीं चलेगा कि तुम हो तो हो कहाँ। क्या? बुलाओ बुलाओ तुम्हारे बी बच्चों को बचाने वाले बालवीर को, बुलाओ बुलाओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।